हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 शरणं बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय देव जी महाराज की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जगन्नाथ भगवान की जय लौकाई धाम की जय हनुमान जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री कपिल भगवान को माता देवहूति प्रश्न किया, बंधन का कारण कौन है? चेतः खलस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। बंधन का कारण व्यक्ति का मन है। शरीर पाप नहीं करता है, पाप करता है व्यक्ति का मन। इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए हमको सत्संग भागवत के शरण में जाना है। श्री भगवान कपिल माता देवहूति को कह रहे हैं योग के बारे में। योग माने इज्जते इति योग। योग शब्द का अर्थ जोड़ना,
जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं तो इसके नाम है श्रवण योग। मंत्र योग, तंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सारा ब्रह्मांड युगमय है। दिन रात का योग, नर्तकी नृत्य का योग, गायक और गाना का योग, माता पिता के योग, भक्त भगवान का योग, तो सारा ब्रह्मांड युगमय है। तो योग के 8 अंग हैं। आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। आसन, आसन बध्यते जायते सिद्धि। आसन 84 लाख प्रकार के हैं। एक आसन में बैठना, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। नियम, नियम को आप बनाएंगे तो नियम आपको भी बनाएगा। और सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। दीपक जलाना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, धूपबत्ती, माता पिता को प्रणाम करना, ये सबके जीवन में होना ही चाहिए। और आसन, नियम, यम। यम क्या है? सच बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना। सच बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, विचार करके बोलो। प्राणायाम, आप जो नाक में सांस लेते हैं ये छाती तक जाता है, इसको बोलते प्राणवायु। और नाभि से लेकर के मलद्वार तक ये है अपान वायु। नाभि और छाती में समान वायु, भोजन को पचाना उदान वायु का काम है। बोलना, आंख का पलक गिराना, ये व्यान वायु के काम है। प्रत्याहार, प्रत्याहार माने इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। ज्यादा घर नहीं बनाना, ज्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं करना, ज्यादा रुपया भी इकट्ठा नहीं करना। इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, ये प्रत्याहार है। ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार का योग है। इसमें आसन, नियम, यम, प्राणायाम शरीर के लिए, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि मन के लिए। कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता, मुक्ति 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार की मुक्ति भागवत में दिया गया है। सालोक्यो,
भगवान के लोक में वास करना, षष्ठी भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के निकट में रहना, सारूप्य भगवान के रूप को प्राप्त करना, सा एकत्व भगवान से मिल जाना, दीयमानम न गृह्णाति मत सेवनम जनः। भगवान बोले मैं अपने भक्तों को मुक्ति देता हूँ, परंतु वो स्वीकार नहीं करता है। दीयमानम न गृह्णाति, ये माम सर्वेषु भूतेषु, सब में भगवान को दर्शन करना। जो अड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है और मंदिर में जाके पूजा करता है, उसके पूजा का इतना फल नहीं मिलता है जिस प्रकार भस्म में आहुति देने से कोई लाभ नहीं मिलता है, इस प्रकार उसके पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हम लोग पड़ोसी गुतनी भाई से लड़ते हैं और जा करके मंदिर में पूजा करते हैं, तो पड़ोसी के प्रति, भाई के प्रति, अपनी गुतनी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए। जीव के गति के बारे में कपिल भगवान माता देवहूति को समझाए हैं। कोई जीवात्मा माँ के गर्भ में 9-10 महीने के बाद जब जन्म लेता है तो पहले नाभि छेदन होता है, फिर करवट लेता है, फिर उसके बाद में घुटना में चलता है, दीवार पकड़ करके चलता है। तो लाड़े ते 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चा को प्यार करना चाहिए। बच्चा में जैसा संस्कार डालेंगे बच्चा ऐसा ही बनेगा। ताड़े ते 10 वर्षाणिश्च, कभी कभी बच्चा को डांटना फटकारना भी चाहिए, इससे उसका भविष्य जिंदगी सुधर जाएगा। ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, थोड़ा सा डांट देंगे फटकार देंगे तो बच्चा का भविष्य बन जाएगा। भगवान कपिल माता देवहूति को सांख्य योग के बारे में समझा रहे हैं। पुरुष प्रकृति के मिश्रण से महतत्व की उत्पत्ति हुआ। महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व 3 प्रकार के, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये 5 महाभूत है। आकाश का गुण है शब्द, तेज का गुण है रूप, और वायु का गुण है स्पर्श,
जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। तो पंच महाभूत को आग्रहण करने के लिए पंच इंद्रियां आंख कान नाक जीवा और चर्म की उत्पत्ति हुआ। पंच कर्मेंद्रिय है हाथ मुख पैर मलमूत्र द्वार। 10 इंद्रियों के 10 देवता है। शरीर में 4 ही अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु है, अहंकार के देवता भगवान शिव है। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जैसे मन संकल्प विकल्प मन है। भागवत में जाऊं न जाऊं ये जो सोच, ये मन का काम है। घर में रहूंगा तो मन इधर उधर भागेगा, इससे अच्छा जाके कथा में बैठ लूं, ये बुद्धि का काम है। मन सबका चंचल होता है, तो बुद्धि से काम करना है, मन से नहीं। इस प्रकार ये 33 तत्व में शरीर का उत्पत्ति भगवान कपिल माता देवहूति को इस प्रकार ज्ञान का उपदेश देकर के समुद्र के किनारे में पहुंचे। समुद्र ने उनको एक स्थान दिया, उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय। श्री मनु महाराज जी की 3 कन्या अकुति, देवहूति और प्रसूति। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, उससे यज्ञ भगवान का उत्पत्ति हुआ और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। देवहूति की कथा आप कल सुन चुके हैं। और प्रसूति, मनु के छोटी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इसके 16 कन्या है। छोटी कन्या है सती, जिसका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। इसको कोई संतान नहीं मिला। परीक्षित महाराज जी प्रश्न किए, गुरुजी सती माता को संतान क्यों नहीं मिला? सुखदेव जी बोले, राजन देवी सती अपने पिता के घर दक्ष प्रजापति के घर में जाकर के शिव जी के अपमान को सहन कर नहीं पाई और यज्ञकुंड के पास योग अग्नि में उस शरीर त्याग किया। वही सती फिर दूसरी बार पार्वती की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए वो कठोर तपस्या किया। भगवान शिव सप्त ऋषियों को भेजे। सप्त ऋषि पार्वती को बोले, देवी जिस शिव जी को
अब पति के रूप में चाहती हैं, वो शिव जी अमंगल वेश भस्म लेपन करते भांग पीते हैं। उससे तो भगवान विष्णु बहुत सुंदर है। श्री विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। पार्वती माता ने कहा, अब मेरा मन शिव जी में है, शिव जी कैसा भी हो मुझे वही चाहिए। जन्म कोटि लागी अगर हमारी, बरो शंभो न तो रहे कुमारी। और इस प्रकार पार्वती की बात को सुनकर के सप्त ऋषि प्रसन्न हुए। अंत में श्री ब्रह्मा जी की तिथि के अनुसार शिव पार्वती का शादी हुआ। श्री महाराज मनु के 3 कन्याओं की कथा आप लोग सुन चुके हैं। उनके 2 पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद महाराज की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि माने जिसकी बाहर सुंदर हो, जिसकी चमड़ा सुंदर हो, और सुनीति माने जिसके भीतर, जिसके आचरण स्वभाव सुंदर हो, उसको सुनीति कहा गया। उतानपाद महाराज अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के बस में रहते थे। एक दिन सुरुचि ने कहा, महाराज यदि सुनीति आपके पास रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। महाराज उतानपाद अपनी छोटी पत्नी को खुश करने के लिए बड़ी पत्नी को महल से निकाल दिए। वो महल के बाहर में एक पेड़ के नीचे रही। वो एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम पड़ा ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय। सुरुचि महल के भीतर में एक पुत्र जन्म दिया जिसके नाम है उत्तम। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए, 2-4 साल के हो गए। ध्रुव जी अपनी माँ को बोले, माता मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा, पुत्र तेरे पिता इस देश के राजा है। तो ध्रुव जी अपने पिताजी से मिलने के लिए गए महल के भीतर में। तो जैसे ध्रुव जी अपने पिता के गोदी में बैठे, इनकी दूसरी माता सौतेली माता सुरुचि इनके कान पकड़ करके डंडा से पीटा। अंत में महाराज जी की गोदी से हटा दिया और कहा, आप तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान को कहना मेरे गर्भ से आपका जन्म हो, तब आप महाराज जी की गोदी में बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज रुत हुए, अपनी माँ के पास में आए और इनकी माँ सुनीति ने कहा, पुत्र सत्यम सुरुच्या अभिहितम भवान में।